मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरैल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत स्त्रीलिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का षष्ठ भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। पंचम भाग में अष्टम शब्द रूप इदम शब्द तक प्रस्तुत किया गया था, उससे आगे इस भाग में प्रस्तुत कर रहा हूँ। नवम शब्द रूप मालार्थक सृज शब्द सृज विसर्गे धातु से ऋत्विक दध्रिक इत्यादि सूत्र से क्विन लोप निपातनात् अम का आगम ऋकार कोयन रेफ सृज शब्द स्त्रीवाची सिद्ध होता है। प्रथमा एक वचन में सृज शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति इत संज्ञा लोप क्विन प्रत्ययस्य कुह इस सूत्र से कुत्व झलांग जसोन्ते से जस्तु बावसाने से चर्त्व सौ का लोप होने पर स्रक स्रग ये रूप होते हैं। प्रथमा द्विवचन में सृज औ इस स्थिति में वर्ण सम्मेलन से सृजो यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में सृज जस इस स्थिति में जकार की इत संज्ञा लोप वर्ण सम्मेलन स्व का ऋतु विसर्ग होने से सृजः यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय एक वचन में सृज अम इस स्थिति में सृजम द्वितीय द्विवचन एवं बहुवचन में सृजो सृजः प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन सदृश होंगे। तृतीय एक वचन में सृजटा इत संज्ञा लोप वर्ण सम्मिलन से सृजा रूप होता है। द्विवचन में सृजभ्याम इस स्थिति में कुत्व एवं जस्त होने पर सृगभ्याम यह रूप निष्पन्न होता है। बहुवचन में सृजभि कुत्व जस्त स्वकारुत विसर्ग होने पर सृगभि यह रूप निष्पन्न होता है। चतुर्थी एक वचन में सृजंगे इस स्थिति में इत संज्ञा लोप एवं वर्ण सम्मेलन से सृजे यह रूप निष्पन्न होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में तृतीया सदृश ही रूप होंगे। पंचमी के सभी विभक्तियों में चतुर्थी सदृश ही रूप होंगे। द्विवचन में षष्ठी एक वचन में पंचमी सदृश ही रूप होंगे। द्विवचन में सृज ओस स्व का ऋतु विसर्ग एवं वर्ण सम्मेलन से सृजो यह रूप होता है। बहुवचन में सृज आम वर्ण सम्मेलन से सृजाम यह रूप संपन्न होता है। पंचमी एक वचन में सृजंगी इस स्थिति में इत संज्ञा लोप वर्ण सम्मेलन से रूप निष्पन्न होता है। द्विवचन का रूप षष्ठी द्विवचन सदृश ही होगा। सप्तमी बहुवचन में सृज सुप प की इत संज्ञा लोप ज का कुत्व ग का चर्तु क स का दंत्य स का मूर्धन्य स क और मूर्धन्य स के संयोग से अक्ष इस प्रकार सुरक्षु
यह प्रयोग निष्पन्न होता है। 10वां शब्द त्यद शब्द। त्यद शब्द से प्रथमा एक वचन में प्रातिपदिक संज्ञा सु की उत्पत्ति, इस संज्ञा लोप, त्यदादि नामा से अत्व, अतो गुणे से पररूप, अदंतत्वा टाप, इत संज्ञा लोप, तदोसह सावनंत्यो, इस सूत्र से तो को स, विभक्ति स को लोप करने पर स्या यह रूप निष्पन्न होता है। द्विवचन में त्यद औ, इस स्थिति में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, अदंतत्वा टाप, इस संज्ञा लोप, औ को ओंग आपह से सी आदेश, लसक व तद्धिते से सकार की इस संज्ञा लोप, आदि गुणों से गुण होने पर त्य यह रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा बहुवचन में त्यद जस, इस स्थिति में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, अदंतत्वा टाप, इस संज्ञा लोप, ऊर् सवर्ण दीर्घ, स्व का रुत्व विसर्ग होने पर त्या यह रूप निष्पन्न होता है। द्वितीय एक वचन में त्यद अम, इस स्थिति में त्यदादि नामा से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इस संज्ञा लोप, दीर्घ, अमी पूर्वा से पूर्व रूप होने पर त्याम यह रूप निष्पन्न होता है। द्विवचन एवं बहुवचन में प्रथमा द्विवचन एवं बहुवचन सदृश ही रूप होंगे। तृतीय एक वचन में त्यद टा, इस स्थिति में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इस संज्ञा लोप, दीर्घ, आंगी चाप से एत्व, एचवायावा से अयादेश एवं वर्ण सम्मेलन से त्यया यह रूप निष्पन्न होता है। भ्याम भीष्म में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इस संज्ञा लोप होने से रूप निष्पन्न होता है। चतुर्थी एक वचन में त्यदंगे, इस स्थिति में इस संज्ञा लोप, त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इस संज्ञा लोप, सर्वनामना स्याद् से स्याट का आगम एवं आपकी हर्षता, त्यस्या ए, इस स्थिति में वृद्धि होने पर त्यस्य यह रूप निष्पन्न होता है। इसी प्रकार पंचमी में रूप होंगे। षष्ठी एक वचन में पंचमी सदृश ही रूप होगा। षष्ठी द्विवचन में त्यद ओस, त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इत संज्ञा लोप, आंगी चापा से एत्व, एचोयावा से अयादेश एवं वर्ण सम्मेलन से त्ययो यह रूप निष्पन्न होता है। सप्तमी एक वचन में त्यदंगी, इस स्थिति में त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप, इत संज्ञा लोप, ङेराम नद्याम निभ्या से ङी को आम, सर्वनामना स्याद् से स्याट का आगम, आपकी हर्षता,
इस प्रकार त्यस्याम यह रूप निष्पन्न होता है। द्विवचन का रूप षष्ठी द्विवचन सदृश होगा। सप्तमी बहुवचन में त्यदसुप, इस स्थिति में प की इत संज्ञा लोप, त्यदादि नामों से अत्व, अतो गुणे से पररूप, टाप इत संज्ञा लोप होने से त्यासु यह रूप निष्पन्न होता है। इससे आगे सप्तम भाग में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।